नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम सुंदरकांड में आगे देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी और रावण के बीच में अब जो बातचीत होने वाली है, शुरू होने वाली है बातचीत, उससे पहले क्या क्या होता है, किस प्रकार से मेघनाद जो है वो हनुमान जी को नागपाश में बांध कर लाता है, किस प्रकार से रावण मेघनाद को भेजता है कि अब ये जो वानर है ये कोई साधारण वानर वानर नहीं लग रहा, क्योंकि इसने मेरे पुत्र का भी वध कर दिया है। तो अब जो है एक कोई विशेष उपाय करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि अब किसी बड़े योद्धा को भेजा जाए। तो बड़े योद्धाओं में एक ही नाम उसे सूझा और वो था मेघनाद का, क्योंकि अब रावण को ये उठापटक फटाफट समाप्त करनी थी। इसलिए उसने मेघनाद को भेज दिया कि जा करके हनुमान को पकड़ करके लाओ, ये जो वानर आया है उसे पकड़ करके लाओ। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें आगे चलती हैं। तो यहाँ पर आप चौपाइयाँ देख सकते हैं। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना पठै से मेघनाद बलवाना मारसि जन सुत बांध सु ताही देखिए कपिह कहाँ कर आही। तो यहाँ पर रावण जो है, लंकेश यानी रावण, रिसाना यानी क्रोधित होता है। अपने सुत का वध यानी अपने पुत्र के वध की खबर सुनकर के रावण बहुत क्रोधित होता है। पठै से मेघनाद बलवाना, और बलवान मेघनाद को भेजता है। माँ और उसको कहता है, मारा सी जनी सुत बांध सुताही, उसे मारना मत पुत्र, उसे बांध कर लाना। देखिए कपिह कहाँ कर आही, देखूं तो जरा कि ये बंदर आया कहाँ से है, ये वानर आया कहाँ से है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। अब जो इंद्रजीत यानी कि जो मेघनाद है, उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। तो अब इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ने के लिए चला। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन करके उसके मन में भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। कपि देखा दारुण भट आवा, यानी हनुमान जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा दानव अब आ रहा है। यहाँ पे मेघनाद की बात हो रही है। कटकटाए गर्जा अरुधावा, तो ऐसा देखते ही हनुमान जी अपने दांतों को कटकटाते हुए, गुस्से के मारे गर्जना करते हुए, बहुत जोर से आवाज निकालते हुए वो दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, तरु मतलब पेड़, अति विशाल यानी बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा पेड़ उन्होंने उखाड़ लिया। उपारा यानी उखाड़ लेना, जड़ से उखाड़ देना। तो जड़ से एक बहुत बड़ा पेड़ जो है हनुमान जी ने उखाड़ लिया, और उससे जो लंकेश कुमार यानी मेघनाद का जो रथ था उस पर वार किया, और जिसके कारण वो रथ टूट गया। और टूटने के कारण बिरथ यानी बिना रथ का कर दिया कीन्ह लंकेश कुमारा, किसको? लंकेश कुमार यानी कि मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, बिरथ कर दिया। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उसके साथ यानी मेघनाद के साथ कई बड़े बड़े राक्षस थे, महाभट बड़े बड़े राक्षस थे। उनको कप यानी हनुमान जी ने पकड़ पकड़ करके अपने अंगों से मसल दिया। ठीक है, किसी को हाथ से, किसी को पैर से, किसी को गर्दन से, किसी को अपने सिर से मसल रहे हैं। तो तरह तरह से मसलना शुरू कर दिया। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, उनको निपटा करके, उनको मार करके अब जो है वो हनुमान जी अब मेघनाद के साथ युद्ध करने के लिए भिड़े। भिड़े जुगल, वो दोनों इस तरह से भिड़े, मानहु गजराजा, जैसे कि दो हाथी यानी कि परम बलशाली जो लोग होते हैं वो आपस में भिड़ गए हों, ऐसा महसूस हुआ। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी ने उसे एक मुट्ठी मारी, एक मुष्टि का प्रहार किया उसके ऊपर, मेघनाद के ऊपर। और उसके बाद वो चढ़ा तरु जाई यानी पेड़ पर जाकर के बैठ गए। ताही एक क्षण मूर्छा आई, इस प्रकार से एक मुट्ठी का वार होने से, एक मुट्ठी जो जोर से मारी, एक मुक्का जो जोर से मारा, उसकी वजह से मेघनाद को मूर्छा यानी बेहोशी आ गई। उठी बहोर कीन्ही सी बहु माया, लेकिन उसके बाद भी जब वो होश में आया तो उसने बहुत प्रकार से माया रचने की कोशिश की, माया से हनुमान जी को पराजित करने की कोशिश की। माया यानी छल, यहाँ पर छल की बात हो रही है। छल कपट करके हनुमान जी को अपने वश में करने की बात की। जीत न जाय प्रभंजन जाया, लेकिन किसी भी प्रकार से वो हनुमान जी को जीत न सका। जब ऐसा हुआ तो क्या किया? जब ऐसा हुआ तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। उसने फिर ब्रह्मास्त्र को साधा। कपिबन कीन विचार, तब हनुमान जी ने मन ही मन में यह विचार किया, जौन ब्रह्म सर मानऊं महिमा मिटई अपार। अगर मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता, अगर इसका भी विरोध कर देता हूं, इसे भी नष्ट कर देता हूं, तो इसका अर्थ ये होगा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा ही मिट जाएगी। अब यहीं पर आज की जो चौपाइयां हैं और जो दोहे हैं सुंदरकांड के, उनमें यहीं पर हमारे सीखने के लिए कुछ है।
ठीक है। ऐसे तो अब ये एक विशेष प्रकार की बातचीत ही चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक कहानी की तरह ही हमें इसे पढ़ना और समझना है आज के वीडियो में। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपने देखा, ये जो 19वां दोहा है, ये हमारे समझने के लिए है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो है ना, उसे आप एक ऐसी चीज समझिए, उसे आप एक ऐसा कानून, एक ऐसी व्यवस्था समझिए, जो व्यवस्था सभी को बांध करके रखती है, जिसका भय होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इतने बलवान हैं कि किसी व्यवस्था का भय अगर आप समाप्त कर दें, किसी व्यवस्था के अंतर्गत यदि आपको रहना चाहिए, लेकिन अब आप में इतनी क्षमता हो कि आप उस व्यवस्था को भी तोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा? उसकी महिमा मिट जाएगी। उस कानून की, उस व्यवस्था की महिमा, यानी उस व्यवस्था का जो महत्व है, वो आप समाप्त कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए, हम सब के लिए ये बताया गया है कि कभी ना कभी हमें अपने जीवन में ऐसा अवसर जरूर मिलता है जहां पर हमें एक अथॉरिटी मिलती है। उस अथॉरिटी का यूज करके हम कई बार क्या कर सकते हैं कि रूल्स को ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आपको रूल्स को ओवर रूल करना है, तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने उन रूल्स को ओवर रूल किया, तो समाज में क्या संदेश जाएगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सुंदर कांड है, वो हनुमान जी के माध्यम से एक सच्चे कर्मयोगी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही सिखाता है। हनुमान जी एक सच्चे कर्मयोगी थे। एक भक्त युक्त जो कर्म होता है ना, भक्त युक्त कर्मयोगी जो होता है, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो जो भक्ति पूर्वक अपना कर्म करते हैं, ऐसे कर्मयोगी की बात यहाँ हो रही है, और वो कौन है? वो है हनुमान जी। ठीक है। तो हनुमान जी ने यही संदेश दिया है यहाँ पे कि ब्रह्मास्त्र जब उसने चलाया, मेघनाद ने, तो उस ब्रह्मास्त्र को भी वो निपटा सकते थे, वो उस ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकते थे। लेकिन अगर वो ब्रह्मास्त्र को विफल कर देते, तो संसार में एक संदेश ये जाता कि ब्रह्मास्त्र का कोई महत्व है नहीं, और इसे भी नष्ट किया जा सकता है, इसका भी अपमान किया जा सकता है, इससे भी उलझा जा सकता है। तो उस विद्या को पाने का प्रयास कोई कर सकता है, और उसके बाद वैसे ही उपाय करके, जैसे कि हनुमान जी ने किए थे, वो किसी और उपाय से उसको नष्ट करने का या ब्रह्मास्त्र को जवाब देने का उपाय निश्चित रूप से कोई न कोई खोजने का प्रयास करेगा, और इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए हनुमान जी ने मन ही मन ये विचार किया कि अगर ब्रह्मास्त्र का मैंने अपमान कर दिया, अगर इसकी महिमा को नहीं माना, तो क्या होगा? इसकी महिमा या इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मतलब हमारे पास है, हमारे लिए जो अर्थ है वो यही है कि अगर हमारे पास कोई अथॉरिटी है, अगर हमारे पास कोई पावर है, और हमें वो पावर इसलिए मिली है ताकि हम समाज की रक्षा करें, समाज के भले के लिए कोई काम कर सकें, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उस अथॉरिटी या उस पावर का मिसयूज करके किसी व्यवस्था को हम स्वयं भंग कर दें। होना यह चाहिए कि उस व्यवस्था के अंतर्गत रह करके हमें उस व्यवस्था का सम्मान करते हुए वहां से आगे निकलकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा नेता है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए, एक बहुत बड़ा नेता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री ही है हमारे देश के, और उनका जो ड्राइवर है, समहाउ क्या करता है, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर देता है। ऐसे तो उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्यूनिटी होती है, लेकिन एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है। उसे पुलिस वालों ने रोका, उससे कहा कि सर, आपने जो है ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। ठीक है। उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, हो सकता है वो उसे धमका दे, हो सकता है वो इस व्यवस्था को ओवर रूल कर दे, कह दे कि नहीं, मेरे लिए कोई नियम नहीं है, मेरे को तो इम्यूनिटी है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं, चचा विधायक है हमारे। ये सारी चीजें करने से ऐसे व्यक्ति को, जो कि समाज में प्रतिष्ठा रखता है, बल रखता है, शक्ति रखता है, समाज की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व जिस पे है, जिसे अथॉरिटी मिली है, जिसे पावर मिली है, उसे कभी भी उस व्यवस्था का, जिस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है, उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास ना करके उस व्यवस्था का सम्मान करे। होना यह चाहिए कि उसे स्वयं आगे बढ़ करके यह कहना चाहिए कि हाँ, आप अपना काम सही से कर रहे हैं, आप चालान काटिए, मैं चालान निश्चित रूप से भरूंगा। ये करने पर व्यवस्था का जो महत्व है वो बना रहेगा। ये नहीं होगा कि व्यवस्था केवल और केवल कमजोरों और जनता के लिए है। व्यवस्था उनके लिए भी है जो स्वयं कानून बनाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था को मानना आवश्यक है। ठीक है। तो यही बात हमारे सीखने लायक आज के इस आ, आज का जो वीडियो है, इसमें हमें मिलेगी। अदरवाइज पूरी अभी कहानी ही है, आज का जो वीडियो है, इसमें मैक्सिमम जो है वो कहानी ही है सुंदरकांड में। जो हनुमान जी और रावण के बीच में बातचीत जो होती है, वो कहानी ही मात्र है, लेकिन ये चीज समझने वाली है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सुंदरकांड जो है, इसमें हनुमान जी के माध्यम से ये बताया गया है कि एक कर्मयोगी को किस प्रकार से, यानी कर्म करने वाले को, अपनी ड्यूटी करने वाले को, हम सभी को कर्म करना होता है, तो हमें कर्म करने कैसे चाहिए, किस बात का कब ध्यान रखना चाहिए, वही बात
सुंदरकांड के माध्यम से हमें पता चलती है। इसीलिए जो सुंदरकांड है ना, वो हमारे लिए यानी सामान्य जनता के लिए बहुत ज्यादा महत्व का जो है एक विषय है। इसीलिए होता यह है कि पूरी की पूरी रामचरितमानस में सारे कांड हैं, लेकिन सुंदरकांड ये अलग से बिकती है, अलग से इसका पाठ होता है। इसका कारण यही है, इसका अलग से पाठ, इसका अलग से महत्व इसीलिए है क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये जनता के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए घर घर में सुंदरकांड के पाठ की बात कही जाती है। लोग इसे सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए मतलब को नहीं समझने की कोशिश करते। उसको समझना चाहिए, क्यों कहा गया है ऐसा, इसे जानना चाहिए। और इसी प्रयास की वजह से ये वीडियोस हमने अपने चैनल पे बनाने शुरू किए, क्योंकि ऐसे तो ये अर्थ और ये सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन इसके पीछे का जो मंतव्य है वो जानना, एक एक समाज का उचित नागरिक बनने के लिए, समाज के भीतर एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो सच्चा कर्मयोगी है, उसको ये जानना जरूरी है कि रामचरितमानस के सुंदरकांड के खंड में कहने की कोशिश क्या की गई है, हमसे कहने की कोशिश क्या की गई है, हमें क्या सिखाया गया है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसका महत्व अलग से है सुंदरकांड का। आइए देखते हैं आगे। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, परतेहु बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयउ। ब्रह्मबाण को देखते ही, ब्रह्मबाण जैसे ही हनुमान जी को लगा, उन्होंने उसका सम्मान किया, अपने आप को ब्रह्मबाण लगने दिया, और उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े और उनको मूर्छित हुआ देख करके, मूर्छित भयउ, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, जैसे ही मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, नागपाश में बांधकर वो उन्हें ले गया। कहां ले गया? रावण के पास, रावण की सभा में। तो यहां पर अब ये जो कहानी है, ये जो पूरा का पूरा रामचरितमानस है, ये जो पूरी रामायण चल रही है, इसे भगवान शिव देख रहे हैं, इस लीला को देख रहे हैं, हनुमान जी की लीला को देख रहे हैं, और जो माता पार्वती हैं उनको ये बता रहे हैं, जासु नाम जप सुनो भवानी। हे भवानी यानी हे पार्वती जी, सुनिए कि जिनका नाम जपने से भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, जिनका नाम यानी किनका नाम, भगवान राम का नाम सुनने से, जिनका भगवान राम का नाम जो जपते हैं, उन लोगों को यह शक्ति मिल जाती है कि वो सारे भव बंधन काट करके ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन उनका एक दूत, तासु दूत की बंध तरु आवा, उनका एक दूत फिर भी खुद को बंधवा करके चला आया है। प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, केवल और केवल अपने प्रभु के काम को करने के लिए, उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए उसने अपने आप को बंधवाया है। तो यहां पर वही मैसेज है फिर से, कि कोई भी पवित्र उद्देश्य लेकर के अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, तो ये याद रखिए कि किसी भी नियम को आपको तोड़ना नहीं है, अपने बल का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। यही मैसेज है समाज में हर व्यक्ति के लिए। जो मैसेज है आज के इस वीडियो के माध्यम से, वो यही है कि सुंदरकांड में ये बताया गया है कि आप अगर किसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के, चाहे वो ईश्वर को समर्पित हो, चाहे वो अपने देश को समर्पित हो, यहां पर किसको समर्पित है? भगवान राम को। अगर आप अपने देश को समर्पित कोई कार्य करते हैं, अगर आप अपने समाज को समर्पित कोई कार्य करते हैं, अगर आप अपने परिवार को ही समर्पित कोई कार्य करते हैं, तो किसी भी नियम को, किसी भी व्यवस्था को बिल्कुल ना तोड़ें। भले ही आपको झुकना पड़े, आपको अपने आप को बंधवाना पड़े, भले ही आप कितने भी ताकतवर हों, जो सारे नियम भले ही भंग करने की क्षमता क्यों ना रखते हो, लेकिन आपको नियम का भंग नहीं करना चाहिए। यही पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति की पहचान है, कि जिसमें सामर्थ्य हो और वो नुकसान कर सकता हो, फिर भी वो नुकसान ना करे। वो लोगों को क्षमा भी कर सकता है, वो लोगों को दंड भी दे सकता है, लेकिन उसे क्षमा धारण करनी चाहिए। यही यहाँ मैसेज है। ठीक है। कपि बंधन सुनि निशिचर दाए, जैसे ही हनुमान जी के बंधने की खबर सुनी, वैसे ही सारे राक्षस दौड़ करके आए। कौतुक लागी सभा सब आए, सबके सब सभा में आ गए। दसमुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। यहां पर हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है, दसमुख सभा दीख कपि जाई। हनुमान जी दशमुख की यानी रावण की सभा को देखते रह गए। वो इतनी बड़ी थी और इतनी महान तरीके से जो है तैयार की गई थी, इतना विशाल उसकी सभा थी और इतने ज्यादा वो सुंदर लग रही थी कि कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। इतना ज्यादा था वो कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता कि रावण की ये सभा, रावण का ये जो राज्यसभा थी, वो कितनी महान थी, कितनी विशाल थी और कितनी सुंदर थी, कैसी लग रही थी ये, कितना भव्य था ये सब कुछ। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, यहां तक कि जो देवता भी हैं, वो भी
हाथ जोड़े रावण के सामने खड़े थे, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभी था। सब डर के मारे रावण की भ्रिकुटि यानी भौहों को देख रहे थे। उसने देवताओं को भी, रावण ने देवताओं को भी अपना गुलाम बना लिया था। वो उसकी मर्जी से चीजें किया करते थे, उसकी मर्जी से काम किया करते थे। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। देखि प्रताप न कपि मन शंका। ठीक है। तो वो लोग डरे हुए थे, जो देवता थे वो डरे हुए थे, लेकिन जो हनुमान जी थे उनके मन में जरा सा भी भय नहीं था। वो उनके बीच में, रावण की सेना के बीच में वैसे ही खड़े थे जैसे सांपों के बीच में गरुण, यानी कि जो गिद्ध होता है, एक जो बाज होता है, गरुण जो पक्षी है, वो एक बाज की तरह ही दिखाई देता है। तो जिस तरह से बाज होता है वो सर्पों को खा जाता है, उनसे डरता नहीं, उन्हें चीर डालता है, वैसे ही हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो उसी तरीके से खड़े थे इन दुष्टों के बीच में, इन राक्षसों के बीच में, जैसे कि सर्पों के समूह के बीच में एक गरुड़ खड़ा होता है। ठीक है। कपिह बिलो की दसानन बेहसा कति कही दुर्बाद, सुत बध सुरत कीन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। पहले तो कपिह बिलोक यानी हनुमान जी को देखकर दसानन बेहसा, बहुत ही बुरी तरह से यानी बहुत ही ज्यादा क्रूरता के साथ वो हंसा। दसानन यानी रावण, बेहसा यानी हंसा, बहुत ही जोर से वो क्रूरता के साथ हंसा। सुत बध सुरत कीन्ही, लेकिन जैसे ही उसे ये याद आ गया कि हनुमान ने, इन्हीं हनुमान जी ने, इसी वानर ने, वो तो बानर ही समझ रहा था, इसी इन्हीं हनुमान जी ने क्या किया है, मेरे पुत्र का वध किया है, जैसे ही उसे ये याद आया, वैसे ही उसके हृदय में फिर से दुख उमड़ आया। कह लंकेश कवन तय कीसा। रावण ने पूछा कि तू कौन है। कहीं के बल घाले सी बन खीसा, किसके बल के बदौलत, किसकी ताकत की बदौलत तुमने मेरे पूरे जंगल को जला कर, पूरे मेरे जंगल को नष्ट करके रख दिया है। कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तुमने मेरी जो धौ यानी कि मेरी जो धमक है, यानी कि मेरा जो प्रताप है, उसे तुमने सुना नहीं है। देखूं अति असंक सठ तो ही, मैं देख रहा हूं कि तुझे जरा सा भी भय नहीं है। सठ यानी दुष्ट, तो ही यानी तुझे, मैं देख रहा हूं, देखूं यानी कि मैं देख रहा हूं कि तुझे बिल्कुल भी, अति असंक, बिल्कुल भी भय नहीं है। अति असंक, किसी तरह की शंका तुझे नहीं है, किसी तरह का भय तेरे मन में नहीं है। मारे निश्चर कहीं अपराधा, तूने निशिचरों यानी राक्षसों को किस वजह से मारा। कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। कहू सठ, बोल सठ यानी दुष्ट, हे दुष्ट बोल। तो ही यानी तुझे, क्या अपने मृत्यु का भय नहीं है। न प्राण कई बाधा, क्या तुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं उनका सेवक हूं जिनकी माया से पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकाय, यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकाय यानी पूरा जो ब्रह्मांड है, इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, उनको रचा गया है। मैं उनका सेवक हूं। जाके बल बिरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। पालत यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है, सृजत यानी ब्रह्मा की बात हो रही है, हरत यानी जो मारते हैं यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है। जाके बल बिरंची हर ईशा, जिनके बल से, जो हरि ईसा, जिनके बल से प्रभु यानी जो संसार को चलाने वाले हैं, वो पालन करते हैं, सृजन करते हैं और विनाश करते हैं। हे दशानन, मैं उनका सेवक हूं। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत कानन, जिनके बल से ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, धरत सहसानन, सहसानन का अर्थ होता है सहस्त्र, यानी कि 10,000 फनों वाले शेषनाग की बात हो रही है। ठीक है। शेषनाग कुछ है नहीं। शेषनाग जो है, आप इस बात को समझिए, शेषनाग एक रूपक है, एक मेटाफर है। शेषनाग का अर्थ है समय, यानी काल, जो भयंकर काल है, जो महाकाल है। ठीक है। काल यानी जो समय, जिस टाइम की बात आप करते हैं ना, उसी टाइम की बात हो रही है। यानी समय, यानी काल के प्रभाव से ही ये सारी सृष्टि टिकी हुई है। जब समय समाप्त हो जाएगा, समय के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, यानी काल के प्रभाव से ही ये चल रही है। शेषनाग कुछ और नहीं है। शेषनाग, शेष का मतलब होता है जो बचा रह जाए, जो समय, जो सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बचा रह जाए, वो क्या है, वो काल है। तो काल का यानी समय का जो रूपक है, समय का जो सबसे बड़ा रूपक है, उसी को शेषनाग के रूप में लिया गया है। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। यानी किसी चीज को, कोई भी ऐसी चीज, उसको एक मानवीय रूप या एक जीव का रूप दे देना, ये मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। यहां पर यही इसी तरह के रूपक के इस्तेमाल से, मानवीकरण का इस्तेमाल करके, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करके यहां पर शेषनाग के माध्यम से समय को बताया गया है। शेषनाग और कुछ नहीं है, शेषनाग यही है
जो समय होता है, जो कुछ बचा रह जाता है, जो कुछ शेष रह जाए, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जो शेष रह जाए, वही शेष नाग है। नाग क्यों? क्योंकि ये सब कुछ निगल जाता है। ये इसके नाग जो होता है वो विषैला होता है, तो इसका विष यानी काल का विष हम सभी को निगलता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है? तो जिनके बल से ये शेष नाग यानी काल, ठीक है, काल भी जिनके बल से डरता है, जा बल शीस, जिनके बल से, जो बल पाकर के शेष नाग यानी काल भी जिस सृष्टि को धारण करता है, और जितने भी वन उपवन है, कानन यानी वन, गिरि मतलब पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी वन हैं, जिनको ये शेषनाग धारण करता है अपने फन पर, मैं उसी भगवान श्री राम का दूत हूं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमते सठन सिखावन दाता। जिन जो धरहि जो विविध देह, धरहि जो यानी भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम तरह तरह के देह, विविध यानी विभिन्न प्रकार के देह यानी शरीरों को धारण करते हैं, सुर त्राता यानी सुरों को यानी देवताओं को तारने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, तुम ते सठन सिखावन दाता, और तुम जैसे दुष्टों को पाठ सिखाने के लिए जो तरह तरह के शरीर धारण करते हैं, मैं उन्हीं का सेवक हूं। हर को दंड कठिन जेहि बंजा। हर को दंड, यह हर यानी भगवान शिव की बात हो रही है। कोदंड जो भगवान शिव का धनुष था, जिसको कि भगवान श्री राम ने आ, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, जिसे तोड़ दिया था। हर कोदंड कठिन तेहि जेहि भंजा। भगवान राम के भगवान शिव के जो धनुष को तोड़ने वाले जो हैं, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, और उस धनुष को तोड़ करके राजाओं के पूरे समूह को लज्जित करने वाले जो भगवान श्री राम है, मैं उनका सेवक हूं। खर दूषण त्रिशिरा अरु बाली। खर दूषण और त्रिशिरा जैसे बलि राक्षसों को बधे सकल, जिनको जिनको जिनका इन सब का जिसने वध किया, जो कि अतुलित बलशाली थे, जो अतुलित बलशाली थे, खरदूषण और त्रिसरा नाम के राक्षस, इन सब को वध करने वाले भगवान श्री राम का मैं सेवक हूं। ये हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं इतने भयानक रूप से। जाके बल लवलेस थे, अब उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं रावण की। जिनके जरा से बल से, यानी तेरे पास जो बल है, जिस ताकत की वजह से तूने इस पूरी सृष्टि को जीत लिया है, तूने जिस चराचर को जीत रखा है, वो जो बल तुझे मिला है, वो बल भी भगवान श्री राम यानी उस पर ब्रह्म के बल से ही वो बल तुझे मिला है। जिसके लेस मात्र बल से, यानी वो बल भी इतना नहीं है, पूरा नहीं है, वो तो बल बहुत बड़ा है, लेकिन तुझे जरा सा बल मिला है, उस बल के बल से तूने चराचर प्राणियों को, जिनको सबको जीत लिया है। तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। मैं उन्हीं का दूत हूँ, जिनके जरा से बल से, यानी जिनसे जरा सा बल पा करके तूने इस पूरे सृष्टि को जीत लिया है, और साथ में उनकी प्रिय पत्नी सीता जी को हर लाया है। मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूं, ये बता रहे हैं। जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बानु सन करी परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी प्रभुताई, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुताई यानी मैं तुम्हारी बड़ाई सुन चुका हूं। तुम्हारी लड़ाई सहस्र बाहु से हुई, ठीक है। समर बाली सन करी जसु पावा, तुमने बाली से युद्ध किया और युद्ध में उसे परास्त किया, और तुम्हारा यश बढ़ा, यानी तुम्हारी प्रशंसा हुई कि तुमने उसे हरा दिया। सुनि कपि बचन बिहसी बेहरावा। तो ये सब बातें जब हनुमान जी कर रहे थे, तो रावण को ये लगा कि ये मेरी तारीफ करके शायद अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए मेरी तारीफ कर रहा है। इसलिए रावण ने क्या किया, हंस करके हनुमान जी की बात को टाल दिया। खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरें रूखा। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और मैं बानर हूं, इसलिए अपने स्वभाव की वजह से ही मैंने उन फलों को कच्चा तोड़ तोड़ करके खाया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपनी देह यानी अपना शरीर प्रिय होता है। मारहि मोहि कुमार गामी, जब मुझे आपके राक्षस मारने लगे, कुमारक गामी यानी राक्षस जो गलत मार्ग पे चलते हैं, गलत मार्ग पे चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा और बांध करके यहाँ ले आया है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, यानी मुझे कोई लज्जा नहीं है कि मुझे बांध लिया गया है। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं तो केवल अपने प्रभु का काम कर रहा हूं।
ठीक है, यानी रावण को वो बता भी रहे हैं हनुमान जी कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है ये जो करके लाया है तुम्हारा पुत्र, मुझे बांध करके ये ला पाता। मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम का काम कर रहा हूँ, इसलिए बांधा गया हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे बांध लिया गया है। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि अगर आपको झुकना भी पड़ता है किसी बड़े उद्देश्य के लिए, अगर छोटे मोटे अपमान आपको सहने पड़ते हैं, छोटी मोटी चीजें आपके साथ हो जाती हैं, छोटी मोटी चोटें आपको लगती हैं, तो लगने दीजिए। बड़े उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखिए, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपको आपके उद्देश्य से भटका दें। क्योंकि अगर आपको लगे अरे मैं कैसे बन सकता हूं, तो आपका अहंकार सामने आ जाएगा, और आपका अहंकार सामने आते ही जो बड़ा उद्देश्य है वो कहीं धूमिल हो जाएगा, वो कहीं नष्ट हो जाएगा। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके रावण ये कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस बात को मान लो। देखूं तुम निज कुलहि कुलहि बिचारी, तुम जरा अपने कुल को देखो, जो इतना महान कुल है उसे देखो। भ्रम तजी भजहु भगत बयहारी, किसी भी तरह के भ्रम को त्याग दो। भ्रम यानी कौन सा भ्रम, कि तुम भगवान राम की जो पत्नी है सीता को जो ले आए हो उसे अपने पास हमेशा रख लोगे, और तुम उन्हें हरा दोगे, उनसे छीन लोगे, इस भ्रम में मत रहो। उनको जीत लोगे, इस भ्रम में भी मत रहो। और उन भगत भयहारी यानी भक्तों का भय दूर करने वाले भगवान श्री राम के शरण में तुम जाओ, उनको भजो। जाके डर अति काल डराई, जिनके डर से काल भी डरता है। जो सुर असुर चराचर खाई, वो काल जो कि सुर असुर और सभी वस्तुओं को, चाहे वो जीवित हों चाहे वो मृत हों, जो समय के साथ सभी को निगल जाता है, उस काल की बात कर रहे हैं हनुमान जी। कि वो काल जो कि सुर असुर समय के साथ सबको जो निगल जाता है, वो काल स्वयं जिनके नाम से डरता है। तासों बैर कबहु नहीं कीजिए, उनके साथ आप किसी भी प्रकार का बैर यानी दुश्मनी मत कीजिए। रावण को समझा रहे हैं हनुमान जी। मोरे कहें जानकी दीजिए, और मेरे कहने से माता जानकी को, माता सीता को, भगवान श्री राम को वापस कर दीजिए। ये कहते हैं हनुमान जी। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, भगवान श्री राम जो सभी का पालन करते हैं, वो जो करुणा के सिंधु हैं और खर दूषण के जो शत्रु हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, अगर आप उनकी शरण में जाते हैं, प्रभु राखी हैं, तो आप तो आपने जो अपराध किया है उस उस अपराध को वो भूल जाएंगे, उसे भुला देंगे, और आपको अपनी शरण में सदैव रखेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। ये ऐसी बात हनुमान जी ने कही जिस पर रावण को बहुत हंसी आई। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या बात हुई। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए जो सीखने लायक था वो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें नियमों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के चले हैं, तो वो कभी भी उद्देश्य, कभी भी नियमों को तोड़ने का काम नहीं करेगा। प्रकृति के नियमों को या समाज में जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को तोड़ करके कभी भी बड़े उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हमें मर्यादा और शुचिता बनाए रखनी पड़ेगी। हमें अपनी एथिकल वैल्यूज को तोड़े बिना ही हमें अपने सारे काम करने होंगे। यही बात आज के वीडियो में समझने लायक थी सुंदरकांड के भीतर। आगे हम जो है और सुंदरकांड के दोहे देखेंगे, चौपाइयां देखेंगे। 22 दोहे समाप्त हो चुके हैं। कुल मिला के 60 के 60 हैं, तो 22 हो चुके हैं। लगभग जितने वीडियो अब तक बन चुके हैं, लगभग इतने ही वीडियो और बनेंगे, और उसी के साथ हम जो है इसको सफल होंगे समाप्त करने में, सुंदरकांड को। और जितना भी हमें सुंदरकांड से सीखने लायक है वो हम सीख सकेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और आप सबसे मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।